देव के विवाह के प्रसंग का हमने श्रवण किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मानस एक सरोवर है और इस सरोवर के रखवाले जो हैं वो इस मानस का पान करने वाले वक्ता लोग हैं। सरोवर के एक घाट पर श्री आर्यवल्लभ जी महाराज और श्री भरद्वाज जी महाराज इस मानस रूपी सरोवर की सुरक्षा करते हैं। आज हम दूसरे घाट पर चलते हैं जहाँ भगवती पार्वती जी और महादेव विराजित हैं। भगवान शंकर कैलाश पर विराजित हैं। आज पार्वती मैया शंकर भगवान के दरबार आई। अति प्रसन्न हो। पूर्व जन्म की बात याद करके मां पार्वती दुखी हुआ, लेकिन आज जैसे ही भगवान शंकर के पास आकर के विराजित हुए, प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं, कल के व्याख्यान में भी हमने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि रामचरितमानस केवल श्रवण और गायन का ही विषय नहीं है, ये जीवन में उतारने का विषय है। पार्वती मैया भगवान शंकर के पास आकर के कब बैठी, ये बात समझने की है। अच्छा, जिन लोगों को कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कब कहाँ जाना चाहिए, इसी का ध्यान नहीं होगा तो जीवन में विडंबना नहीं है। तपस्या की कार्यक्रम सुना और तपस्या के फलस्वरूप बुद्धि ने जीवन का विवेक जाने लगा। इसलिए बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, अवसर देखा, चाहे कैसा भी संबंध क्यों न हो, पति पत्नी का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे माता भगिनी का संबंध हो, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, हर संबंध एक मर्यादा की अपेक्षा है। एक घर में 3 स्त्रियां हों तो तीनों के संबंध के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार किया जाए। मां का संबंध जिसके साथ है उसके साथ मां जैसा व्यवहार किया जाता है। पत्नी यदि है तो पत्नी जैसा व्यवहार किया जाता है। पुत्री या पुत्री को
करनी हो तो उसके कदम साथ रहना। व्यवहार भी संबंध के आधार पर एक अपेक्षा रखते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब देखो एक बड़ी विचित्र बात, महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और कार्तिकेय का जन्म भी हो गया। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय ने समस्त संसार को सुखी भी कर दिया। फिर भी भगवान महादेव ने पार्वती मैया को कथा नहीं सुना। इसलिए जब से मां पार्वती अपने अपने पीहर से हिमालय से कैलाश आई है, तब से अवसर हो गए। लेकिन महादेव ने अवसर दिया है। पार्वती इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कब महादेव एकांत में शांत रूप में बैठे तो मैं अपनी बात करूं। लेकिन एक व्यस्त जीवन का कितना सुंदर परिचय यहाँ मां पार्वती और महादेव का ये चरित्र हमें समझा। पार्वती को कथा सुननी, पार्वती को बिल्कुल भी रुचि नहीं है गृहस्थ में, और महादेव को भी रुचि नहीं है। लेकिन विवाह संपन्न ही इस शर्त पर हुआ है संत विकप सरिता गिरिधरणी। जिस तरह से संत लोग परहित के लिए जीते हैं, ऐसे ही महादेव लोग देवों के देव हैं, समस्त जीवों के आराध्य हैं। तो समस्त जीवों के हित के लिए न जाते हुए भी गृहस्थ में प्रवेश करें। इसलिए मां पार्वती अवश्य देखती है और एक दिन ऐसा अवसर मिल गया। अब तक महादेव शांत रूप में कभी बैठे नहीं विवाह के ऊपर, लेकिन आज महादेव शांत रूप में बैठे हैं तो पार्वती मैया के मन में शंका हो कि जब जब भगवान महादेव शांत चित्त होकर के बैठते हैं तो समाधि स्वतः ही लग जाती है। कहीं ऐसा न हो कि 87,000 वर्ष की अब 90,000 वर्ष हो जाए, समाधि लगे नहीं, उससे पूर्व ही मां पार्वती महादेव के पास पहुंची। जैसे ही मां पार्वती बोलिए संत भगवान की पार्वती मैया जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंची तो आज महाराज भगवान शंकर ने सन्मुख आसन दे दिया। हाँ तो उसी कहते जानी प्रिया वाम भाग
गुरु शिष्य का संबंध में एक उचित दूरी है, लेकिन पति पत्नी के संबंध में बड़ी सन्निकटता है। जो बात एक व्यक्ति किसी को नहीं कह पाता, उस बात को वो अपनी पत्नी को सहज से कहते। पार्वती को यह समझ गए कि आज महादेव ने हमें वामांग में स्थान दिया है, तो हम अर्धांगी होंगे, और आधा अंग यदि हमारा है तो फिर बात करने में झिझक नहीं होगी। ये दुराव, ये छाव, ये कपट, यही तो संबंधों का सबसे बड़े शत्रु है। जिसके जीवन में कपट नहीं, उसके संबंध कभी नष्ट नहीं होते, कभी दूषित नहीं होते। पार्वती मैया हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु, एक जन्म बीतने के पश्चात आज मुझे वो अवसर मिला है जिसके लिए मैं बहुत लालायित। भगवान शंकर समझ रहे, पार्वती तुम्हारे मन में प्रश्न चल रहे हैं, निसंकोच होकर के तुम आज मुझे अपने मंतव्य को बता सकते हो। पार्वती ने कहा, प्रभु थोड़ा सा है, मैं जो प्रश्न करना चाहती हूं उसमें यदि त्रुटि हो गई तो आप पूर्व जन्म की भांति मुझे अपने से विलय तो नहीं करेंगे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती वर्तमान की जो तुम्हारी स्थिति है वो विलय का भी है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें राम प्रिय लगने लगे, और जिसको राम प्रिय वो महादेव को। पार्वती ने प्रश्न किया, हे प्रभु, पूर्व जन्म में जो हमारा प्रश्न था वो प्रश्न तो वही का वही है, लेकिन चित्त भूमि विपरीत है, भिन्न है। आज मैं संशय से नहीं पूछ रही, आज मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं तो ज्ञान के लिए करना चाहती हूं। भगवान ने पूछा, पार्वती ज्ञान की विपाशा, ज्ञानार्जन करने की इच्छा जब तक गुरु जीवन में नहीं उतरता तब तक किसी भी व्यक्ति ने हो नहीं। तुम्हें कोई गुरु मिला है? पार्वती ने कहा, महादेव आप सभी पहचाने। विवाह के समय जब आपका स्वरूप देख करके समस्त नर नारी हिमालय राज्य यहां डरने लगे थे, लेकिन मेरे मन में बहुत आनंद हो रहा था आपकी उस भेष को देख। और उस समय मुझे मेरे गुरु मिले। महादेव ने पूछा, पार्वती कौन गुरु मिला? पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की विधा बताने वाले ही मेरे गुरु श्री नारद जी महाराज। पार्वती तुम्हारे मन में भगवत इच्छा, भगवान के जानने की इच्छा कैसे प्रकट हुई?
कहा महादेव, जब आपका स्वरूप देखा भस्म से आपका विग्रह पूर्ण रूपेण भस्म घोषित हो रहा था और आपके गले में जो माला थी उस मुंड माला को देख करके मेरे मन में ऐसा आया कि मेरा पति और मुंड माला पहने। और जैसे ही ये शंका उत्पन्न हुई तो मेरे मन में भी जो भाव मेरी मां के मन में आया वो मेरे भी मन में आया। जो व्यक्ति मुंडों की माला पहनता है, क्या पता वो कल मेरी भी मुंड की माला पहने। ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित है। उस समय मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, हे पार्वती, ये नर मुंड माला महादेव धारण करते हैं, उसके पीछे केवल कपाली होना ही, केवल एक अघोरी का ही संकेत नहीं है, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य तुम तब ही जान पाओगी जब तुम महादेव की अर्धांगी बनो। गुरु ने मुझे मंत्र दिया, हे पार्वती, जब महादेव की अर्धांगी बन जाओ और जब महादेव शांत चित्त होकर के विराजित हो, तब तुम प्रश्न करें, महादेव, मेरे गुरु ने जब मुझे ऐसे कहा तब मैंने गुरुदेव से पूछा, हे नारद जी, हे मेरे गुरुदेव, आप तो आराध्य हैं, ये महादेव नर मुंड माला क्यों पहनते हैं? तब हे महादेव नारद जी ने कहा कि ये बात मैं जानते हुए भी तुम्हें बता नहीं सकता, इसके लिए तो तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। महादेव, मेरा पहला प्रश्न, आप ये नरमुंड माला धारण क्यों करते? तब महादेव ने कहा, पार्वती, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये नरमुंड माला किसी और की नहीं, ये सारी मुंड तुम्हारी ही है। आश्चर्यचकित हो गई पार्वती, मेरी मुंड माला, मेरी मुंडों की माला। हर व्यक्ति के एक मुंड होता है, आप तो पूरी की पूरी माला पहने हुए हैं। महादेव ने कहा, यही तो बात है, तेरा और मेरा आज ही संबंध बना है, ऐसा नहीं है पार्वती। इस जन्म से पूर्व भी तुम जितनी बार जन्मे हो उतनी बार, और जब जब तुम्हारा और मेरा संबंध बना है, जिस जिस जन्म में हम संबंधी बने हैं, तेरा और मेरा प्रेम अक्षुत रहा है, अटूट रहा है। और मैं तुम्हारे प्रेम में जब जब तुमने देह का त्याग किया, जब जब तेरी देह छूटी, मैं उस प्रेम के वशीभूत होकर के तेरी उस मुंड को अपने गले में धारण कर लेगा, ताकि मैं विस्मृत न कर सकूं, मुझे तुम याद रहे। जैसे ही महादेव ने कहा कि पार्वती, सारी मुंड तुम्हारी ही है, तब पार्वती मैया ने पार्वती पर अवसर जानी। तब अवसर समझ में आया कि अब तो महादेव से वो प्रश्न कर ही लेना चाहिए जिसके लिए हम लाए। हे प्रभु, आप हर स्थिति में मृत्यु से परे रहे और मैं जन्मती रही, मरती रही। आपने ऐसा कौन सा अमृत किया है कि आपकी मृत्यु नहीं हुई और मैं हर जन्म में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में चलती रही? उस समय भगवान महादेव ने कहा, ये पार्वती, मैंने वो अमृत किया है
पश्चात मृत्यु की बात तो छोड़ो, मृत्यु तो आ ही नहीं सकती, लेकिन उस अमृत को पीने के पश्चात वो व्यक्ति इतना समर्थ हो जाता है कि दूसरों को भी मृत्यु से परे ले जा सकता है। इसीलिए हमारे संत लोग उस अमृत के रस की व्याख्या भजनों के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से करते हैं। श्रद्धेय श्री रघुनाथ जी महाराज जब भजन गा रहे थे तो ऐसा ही रस बरसता था। जब वो धुन शुरू कर गए, कोई भी हो राम रस प्यासा, कोई भी हो राम रस प्यासा, कोई भी हो राम रस प्यासा, कोई भी हो राम रस यदि आपने वो रस चखा है, वो रस पिया है, तो अब तक इतनी गुणमाला आपने धारण की, इतने जन्मों जन्मों तक में आपके संग रही, तो कभी आपने उचित नहीं समझा
हम सबके लिए बहुत समझने की। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के दे। सरल बहुत है लेकिन लेना सरल है। कल व्याख्यान में सुना कि आश्चर्य क्या है, यही तो आश्चर्य है। भगवान का नाम सुलभ है लेकिन लेना सुलभ नहीं। ये तो तभी किया जा सकता है जब संत कृपा करते हैं। इसीलिए कहते हैं मुझे से लगा दे पार, ऐसा कोई संत मिले। मुझे से लगा दे पार, ऐसा कोई संत मिले। सैया लगा दे पार, ऐसा कोई संत मिले। सैया लगा दे विशुद्ध संत जीवन में कब ही अवतरित होता है जब भगवान कृपा करके जीव की होते। स्वयं राम निस्तारण नहीं कर सकते, स्वयं भगवान जीव का निस्तारण नहीं कर सकते। जीव के निस्तारण करने के लिए भी भगवान को भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम ही संत है। इसलिए सदैव संतों का संग करके रखना चाहिए, क्योंकि संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बची। संतन के संग लाग दे अच्छी बची, साधु के संग लाग दे तेरी बिगड़ी बची। यद्यपि तू मेरे जन्मों जन्मों से अर्धांगिनी है, लेकिन राम कथा की अधिकारी नहीं बने। राम कथा महाराज बिना अधिकारी के सुलभ हो ही नहीं सकती।
ये कथा में सुना था राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमान। वैकुंठ संग सती जग जननी भवानी महादेव अपनी 18वीं सती को भी साथ में लेकर के गए। कथा में बैठी थी लेकिन कथा को सुना केवल महादेव, सती नहीं सुन पाई क्योंकि अधिकारी नहीं थी। और अधिकारी कब होता है? रामचरितमानस से पूछो। रामचरितमानस हमें बताती है कि राम की कथा का श्रवण करने का, गायन करने का, कीर्तन मनन करने का कौन अधिकारी है? आवाज उसी की जे श्रद्धा इसका श्रवण करना, इसका गायन करना, यहाँ तक कि राम कथा की इस मानस जी का दर्शन करना भी बिना अधिकारी के संभव नहीं। और बाबा तुलसी तो जब प्रारंभ करके तब कही ये मानस रूपी सरोवर में वही निमज्जन कर पाएगा जिसकी वृत्ति अंश वृत्ति होगी। काल वृत्ति के लोग इस मानस सरोवर के निकट नहीं आएंगे और कदाचित यदि निकट आ भी गए तो टिक नहीं पाएंगे और टिक भी गए तो भीतर ग्रहण नहीं होगा। हंस बनकर की कथा का श्रवण समझो। वक्ता के द्वारा बोली हुई हर बात गायन हो जरूरी नहीं। वो अपनी मति के अनुसार वाचन करता है, अपनी मति के अनुसार अनुवाद करता है, अनुवादन करता है, अपनी मति के अनुसार समझाने का प्रयास करता है। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि उसकी मति को हम स्वीकार ही कर पाए अथवा तो सारी बात उसकी स्वीकार करने योग्य हो, कोई जरूरी नहीं। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं मति अनुरूप कथा में भाखी यद्यपि कथोपयुक्त कर राखी। एक बात की मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई है वो मैंने अपनी मति के अनुसार सुनाई है। कथा इतनी ही नहीं है, कथा तो महासागर है, अथाह सागर है। इसमें जितना विमोचन करे एक नया मोती ढूंढ कर आता है हर वक्त। इसलिए जो कथा हमने कह दी कथा इतनी ही नहीं है, इधर कथा का और विस्मय है। राम अनंत अनंत कहानी। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं मैं पंचानन। भगवान शंकर के 5 मुख, मैं पंचानन हूं, लेकिन मैं पंचानन होकर के भी इस रामचरित्र का पूर्ण रूपे बखान कभी कर ही नहीं पाए। एक मुख वाला पर क्या बखान कर पाए? इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यद्यपि हमारा जन्म ऐसे युग में हुआ है जिसको कलयुग कहा जाता है, लेकिन हमारा जितना सौभाग्य है ऐसा सौभाग्य तो किसी भी युग के जीव को मिला ही नहीं।
कि कलयुग के लिए तो कौन सा शास्त्र ऐसा है जो ये नहीं कहता कि कलयुग में जीवों की मति को भ्रष्ट कर मति के होते हुए भी हमें कथा श्रवण करने का, गायन करने का, अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। इससे बढ़कर और क्या हमारा सब है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, यद्यपि तू मेरी अर्धांगिनी जन्मों जन्मों से है, लेकिन तू अधिकारी नहीं बनी। तो पार्वती ने प्रश्न किया, हे महादेव, राम कथा का अधिकारी कौन है? शंकर भगवान ने कहा, जो श्रद्धावान होता है, जे श्रद्धा संबद्ध रहित, जो श्रद्धा से रहित है, वो अधिकारी नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं। और जब भगवान तुलसीदास महाराज ने भगवान की कामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया, तो शंकर भगवान और पार्वती मीना की स्तुति की, तब भी यही कहा, भवानी शंकरो बोलते श्रद्धा विश्वास हो गया। हे पार्वती, इस जन्म में तुम श्रद्धा का साक्षात स्वरूप बनी हो, इसलिए तो राम कथा की अधिकारी। और दूसरा, नहीं संत के साथ, जिस जीव को संतों का साथ नहीं मिलता, वो राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। इस जन्म में पार्वती तुम्हें नारद जी जैसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसलिए तो राम कथा की अधिकारी। और जीवन में प्रिय गुना, जिसको भगवान प्रिय नहीं है, जिसको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, जिनको हमारे राम लला प्रिय नहीं है, ऐसे दुर्बुद्धि व्यक्ति को भी राम कथा का अधिकारी होने का अवसर नहीं। पार्वती, अब तो राममय हुई है, तुम्हें राम प्रिय लगने लगे। क्यों? कि तब मन प्रीत देखी अधिकारी, तब मैं रघुपति कथा सुना। तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए पार्वती आज मैंने कथा सुना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है, जीवन में प्रेम उत्पन्न है। सिया राम वै सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये भाव पैदा करो, भगवान के प्रति प्रेम का भाव पैदा होगा तो समस्त जीव के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो जाएगा। और जैसे ही समस्त जीवों के प्रति प्रेम का भाव पैदा होगा, तो कोई न कोई महादेव बन करके हमारे जीवन में आ जाएगा। और राम कथा की ये अमर कथा हमें श्रवण करना। पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखे और सर्वे मुझको देखे, हे अर्जुन, वही मेरा भक्त है। इसलिए प्रेम जीवन में प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के बिना जीवन निरस्त है, ऐसा मान करके भगवान की कथा का श्रवण। भगवान की घोषणा करते हैं, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे पास देने के लिए है भी क्या। और कितने सस्ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जीवो में क्या व्यक्ति। अरे मुझे कोई स्वर्ण का आभूषण नहीं चाहिए, मुझे कोई 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे भीतर का भाव चाहिए।
और भाव लिए जब वाल्मीकि जी के पास भगवान पहुंचते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं वाल्मीकि जी से कि हे ऋषिवर मुझे रहने का स्थान बताओ। वाल्मीकि जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं, हे प्रभु पहली बात तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप हो, लेकिन कदाचित आपने मुझे पूछा है तो आपका कोई न कोई उद्देश्य तो रहा है, क्योंकि भगवान कभी निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं। तो मैं आपको एक स्थान बताता हूं और वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, मम नैका उलट सरिया आपने ही तो भक्तों को बताया है, आपने ही तो समस्त जीवों को बताया है कि आप किसके यहाँ रहते हैं। आपने स्वयं ने कहा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते करते किसी का शरीर, किसी का तन रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए, तो मैं उसके हृदय में निवास करता हूं। गद गद गिरा नयन वाणी अमृत हो जाए, आंखों से अश्रु प्राप्त होने लगे, तो समझो कि भगवान ने हमारे हृदय में निवास। इसलिए भाई भगवान को रिझाने का एकमात्र उपाय है और वो है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वो भगवान को क्या, उस जगदीश को तो क्या, जगत को भी पसंद नहीं कर सकता। तो जगदीश को कहां पसंद करता है? बाबा सूरदास जी नाचो सूरदास जी महाराज ने तो लिख ही दिया, सबसे केवल मुद्दे का धारण करवा देना ये सगाई नहीं है। सगाई का मतलब संबंध
और सबसे बड़ा संबंध क्या है? सबसे बड़ा संबंध है प्रेम। दुर्योधन के मेवा को त्याग करके श्री कृष्ण विदुर जी ने 7 बात भगवान आपकी बुद्धि को नहीं देखते, भगवान आपके वैभव को नहीं देखते, भगवान आपकी सुंदरता को भी नहीं देखते, भगवान देखते हैं आपके भाव को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं। इसलिए सुंदर में प्रेम। भगवान शंकर कहते पार्वती तुम्हारे मन में जो प्रेम दिखा, तो फिर मैं भी तुम्हें कथा कहने से रोक नहीं पाया। पार्वती ने प्रश्न किया कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब आप मुझे वो अमर कथा सुनाइए जिससे आप अमर हो गए। और ये अमर कथा और कुछ कोई दूसरी कथा नहीं थी, ये राम का चरित्र, ये राम की कथा ही वो अमर कथा थी जिसको सुन करके सुखदेव जी महाराज कृष्ण के भाव में भावित। जिनका यहाँ व्याख्यान में प्रसंग किया है, और उस समय महादेव ने जो बात कही वो बहुत सुंदर बात। हे पार्वती, मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं, उस कथा को तुम आदर पूर्वक सुनो, मन लगा करके सुनो। केवल तन को कथा में उपस्थित रखो और मन को उपस्थित नहीं रखो, चूक जाओगे, अमर कथा नहीं होगी। फिर वो तो भव कथा है, भव से पार होने की कथा सुनना है तो सादर मन लगाए, आदर पूर्वक मनोयोग से कथा सुननी चाहिए। एक शब्द भी कथा का जीवन में उतर गया तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो गया। पार्वती ने पूछा, प्रभु राम सच्चिदानंद निवेशा, राम परब्रह्म परमात्मा है, तो उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया। देखो एक बात, और रामचरितमानस को अपने अलमारी में सजा करके रखना, यही सनातनी का धर्म है। उसको खोल करके पढ़नी चाहिए। एक नियम बना, प्रतिदिन रामचरितमानस की एक चौपाई भी यदि हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो जीवन में परिवर्तन अपने आप ही शुरू हो जाएगा। अब किस अनाड़ी ने ये कह दिया कि घर में महाभारत नहीं करनी चाहिए, शब्दों को पकड़ लिया, अर्थ समझ नहीं पाए, महाभारत नहीं रखनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं था कि महाभारत रुकी
पार्वती ने पूछा प्रभु ये भगवान राम ने नर तन धारण क्यों किया? तब भगवान महादेव ने कहना प्रारंभ किया, हे पार्वती, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो इस मानस रूपी सरोवर के तीसरे घाट पर विराजमान है। और तीसरे घाट पर विराजमान कौन है? श्री काककुसुम जी और श्री गरुड़ जी। काककुसुम जी ने जो गरुड़ जी को कथा सुनाई वो मैं आपको कथा सुनाता हूं। हे पार्वती, जब जब होई धर्म के हानि, बाधई असुर अधम अभिमानी। हे पार्वती, जब तक इस संसार में धर्म लुप्त होता हुआ दिखाई देता है, एक शब्द को ध्यान देना, धर्म शाश्वत है, धर्म अनित्य नहीं, धर्म नित्य है। और जो नित्य होता है वो नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत होता है वो नष्ट नहीं होता, वो लुप्त होता है। लुप्त होने का तात्पर्य क्या है? लुप्त होने का तात्पर्य है शरीर रूप में दृष्टि से दृश्यमान है, लेकिन बीज रूप में पड़े। धर्म नष्ट नहीं होता। जब जब हो धर्म के हानि, हानि का तात्पर्य न्यून, जब धर्म न्यून होने लगे उसी बात को मेरा यदापि धर्म से ग्रामीण बहुत ही पालन। जब जब धर्म न्यून होता है तो पार्वती बीच में छोड़, तो इसका मतलब भगवान जब जब धर्म की हानि होती है भगवान आ जाते हैं। भगवान संकट में डाल नहीं पाते। केवल धर्म का हास होने से भगवान अवतरित नहीं होते, तो महादेव फिर भगवान का प्रकट होते हैं। भगवान शंकर ने कहना प्रारंभ किया, बाधई असुर अधम अभिमानी। जब इस संसार में राक्षसों का बाधर्य हो जाए, राक्षस बढ़ना कितनी सुंदर बात है, ध्यान देना। तो भाई सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन महादेव ने बड़ी सुंदर बात कहने को भूमि यहाँ कही। बाधई असुर, असुर जब बढ़ते हैं, कौन असुर? ऐसा असुर, असुर है कौन? राक्षस है कौन? मात्र दो शब्दों में महादेव ने असुर की व्याख्या की। कौन असुर? जो अधम हो। अधम कौन? जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र गिरा हुआ हो, जिसके चरित्र में पवित्रता हो, चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति असुर है, राक्षस के समान। और दूसरी विशेषता अभिमानी। जीवन में जब जब अभिमान आए तो समझ जाओ कि हमारे भीतर राक्षसी प्रवृत्ति है, प्रवेश कर गया। हमारा बदल होना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान
स्वामी राम सुखदास जी का परम प्रिय भजन है। सीताराम 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 हरि जाति मीठी राधे राम काली मीठी हरि सीताराम 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 हरि जाति मीठी राधे राम काली मीठी हरि सीताराम सीताराम सीता